नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि जो गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, केस लगाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, ये वही केस है जिसमें 2 अप्रैल को जजमेंट आया था। 2 अप्रैल को जजमेंट आने के बाद जो इसके विरुद्ध में स्टेट गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में केस लगाए हुए हैं और इस केस में अनेक सारे डिफेक्ट है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये केस आखिर क्या है। तो देखिए, 2 अप्रैल को जो जजमेंट आया था उसके विरोध में जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। इसमें भुवनेश्वर साहू को रिस्पोंडेंट बनाया गया है। उसके विरोध में जो भुवनेश्वर साहू का जजमेंट आया था 2 अप्रैल को, केस कब लगता है वो 16 मई को लगता है, रात के 9:02 में। और यहीं बस आपको जानना होगा कि 17 तारीख को जो है केस का लास्ट डे रहता है और 17 तारीख को सुनवाई था, विक्रमनाथ जी के बेंच में सुनवाई था। उस दिन भी सुनवाई नहीं हो पाया, केवल 2 केस का ही सुनवाई हो पाया था, वो भी अर्जेंट था इसलिए। उसके बाद 16 तारीख को जो है केस लगता है, ये आपको पता चल ही गया होगा। साथ में ये जो पिटिशनर है इसको आपको याद रखिएगा, क्योंकि पिटिशनर का भी आगे जो है इसमें फॉल्ट है, इसमें भी आप देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर आगे चल के पिटिशनर से संबंधित भी एक दोष है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देखिएगा। इसमें स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है, यहाँ का डायरेक्टर है, साथ में SCART का जो है उसको भी एक पिटिशनर बनाया गया है, और साथ में व्यापम जो है। ये जो 4 पिटिशनर है यहाँ पर रेस्पोंडेंट ग्रुप में भुवनेश्वर साहू, यूनियन ऑफ इंडिया और NCT को बनाया गया है। पिटिशनर के एडवोकेट ग्रुप में अंकिता शर्मा है यहाँ पर, और रेस्पोंडेंट के एडवोकेट में मनदीप कालरा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आप देख गए होंगे कि सारे चीज यहाँ पर आपके सामने दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस केस में आखिर कितने डिफेक्ट है। इस केस में हम देखते हैं, इसमें डिफेक्ट के बारे में बात किया जाए तो इसमें लगभग बहुत सारे ऐसे हैं जो डिफेक्ट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पास 1 2 3 और लगभग इसमें 11 से 12 डिफेक्ट है। तो हम देखते हैं आखिर ऐसे क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या वजह से डिफेक्ट लिस्ट है, डिफेक्टेड है इसमें, इसको हम चर्चा करते हैं। आपको ध्यान से देखिएगा साथियों। उससे पहले आपको एक ही निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। साथियों, आप अच्छे से सब्सक्राइब नहीं करते हैं, 51 से 52% ऐसे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है साथियों, तो आओ हम फिर क्या क्या डिफेक्ट है इसको हम चर्चा करते हैं। जो सारे डॉक्यूमेंट है उसमें जो केस नंबर है ना, वो सारे डॉक्यूमेंट में अच्छे से मेंशन नहीं किया गया है, ये पहला डिफेक्ट है। दूसरा डिफेक्ट ये कहता है कि जो प्रॉपर जो पेपर बुकिंग जो होता है ना, वो पूरा कंप्लीट नहीं है, उसमें साइन सही से नहीं किया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 6 ए नॉट गिवन प्रॉपरली। साथ में तीसरा ये कहता है कि पेज नंबर जो होता है, दोस्तों आपने देखे भी होंगे कि जब सुनवाई होता है तो पेज नंबर के बारे में, इस पेज नंबर में आप इस पैराग्राफ को देखिए करके बोला जाता है। तो अभी जो केस लगा है उसमें पेज नंबर भी सही से लिस्टिंग नहीं हो पाया है, आप इसको भी देख सकते हैं। साथ में चौथा जो डिफ़ॉल्ट है, चौथा डिफ़ॉल्ट इसमें यह है कि जो पेज नंबर है वो सही से क्लियर नहीं दिख रहा है। इसमें 158 और 159 ऐसा पेज नंबर है जिसमें अच्छे से क्लियर नहीं आ रहा है या तो ब्लर आ रहा है। पांचवा पॉइंट ये है, पांचवा डिफेक्ट ये है कि पैरा 7 में जो है बेंच को सही से मेंशन नहीं किया गया है, इसके बारे में बताया जा रहा है। छठवां कहा जा रहा है कि जो पिटिशनर होते हैं उसने सिग्नेचर नहीं किया है, हस्ताक्षर नहीं किए हैं, यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। साथ में जो भी यदि केस लगाते हैं तो केस लगाने के लिए क्या होता है, उसको एफिडेविट देना पड़ता है। तो एफिडेविट में अभी आप देखिए यहाँ पर ब्लैंक है ना, यहाँ पर एफिडेविट भी आपको ब्लैंक नज़र आ रहा है। साथ में केस नंबर सही से टैली नहीं हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि जो एडिशनल डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन है वो सही से टैली भी नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे इसमें केस है जिसके बारे में आपको डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है, डिफेक्ट नज़र आ रहा है। साथ में ये भी आपको देखना पड़ेगा, जो वकालतनामा होता है ना, उसमें जो यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात है, जो वकालतनामा करते हैं उसमें से जो AOR है ना, और साथ में ऑल पिटिशनर है,
वो सबका सिग्नेचर नहीं हुआ है साथियों। ये ध्यान देने की बात है कि जो AOR है उसका सिग्नेचर नहीं हुआ है, ऑल पिटिशनर का सभी पिटिशनर हैं उसका भी यहाँ पर सिग्नेचर नहीं हुआ है। ये सारे पॉइंट जो है एक एक करके आप देखिएगा 12 जो है डिफेक्ट पड़ा हुआ है इस केस में। अब ये कब सॉल्व होगा ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। जब सॉल्व हो जाएगा तो बहुत जल्द ही मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। जैसे मैं इस केस पर मैं पैनी नज़र बना करके रखा हुआ हूँ। जो भी अपडेट आएगा मैं इस केस के बारे में आपको इसी चैनल के माध्यम से आने वाली वीडियो में देता रहूँगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। साथियों ये केस बहुत जल्द ही ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इस केस का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये केस ख़त्म नहीं होगा न्यू वैकेंसी नहीं आएगी, ये भी हम मान के चलिए, है ना। तो इसलिए ये केस को ख़त्म होने वाला है और ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हो सके तो ये केस जो है 8 जुलाई को ख़त्म हो सकता है। उससे पहले कुछ इसमें संशोधन करना रहेगा, संशोधन कर लेंगे, सारे डिफेक्ट है उसको दूर कर लेंगे, इतना नज़र आ रहा है। साथ में और चाहिए तो यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो, है ना, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इस केस को जल्दी लिस्ट करवा करके, क्योंकि जैसे विक्रमनाथ जी के बेंच है उसको भी ओपन हो रहा है, साथ में धुलिया का भी बेंच ओपन हो रहा है, बिलायम त्रिवादी का जी का जो बेंच है वो भी बीच बीच में ओपन होंगे। तो यदि सरकार के यदि ऐसा ऑप्शन है तो उसको जल्दी जा करके सुनवाई करवा करके ख़त्म करना चाहिए। इसमें ही बच्चों के फ्यूचर सही होगा, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी जो है जब से ये भर्ती आया है अगस्त के बाद से इस भर्ती में जिसका लगा है जिसका नहीं लगा है वो सब के सब परेशान है। सरकार को ये देखना चाहिए कि अभ्यर्थी जो है लगातार 1 साल से परेशान है, तो इसको और न परेशान किया जाए और बच्चों को भविष्य के लिए सही निर्देश दिया जाए और आगे आने वाले जो नई शिक्षा शास्त्र है उसमें जा कर के अपने स्कूल जाएं। ये काम करना चाहिए गवर्नमेंट को जल्द से जल्द ख़त्म करवाने के। ठीक है साथियों, मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।